अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व फी मक़ामिन आख़र खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जो वो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, और रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है।
इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूक को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन सामीईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 12 मार्च सन 2022 को आप हजरात के इस इलाका बस्ती गुदारा अड्डा फतेहपुर तहसील अहमदपुर सयाल में बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत पैकर इखलास व सादगी हजरत मौलाना सैयद महमूद अली शाह साहब की और उनके दीगर बरादरान की पुरखुलूस दावत पर बरादर मोहतरम जनाब मौलाना कारी मुजम्मिल साहब की ख्वाहिश पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं और हमें जल्दी आपकी जान छोड़कर दुआ मांगनी चाहिए। ऐसे ना लगता तो ऐसे जैसे मदीने से पैदल आए हो। मेरे मिजाज का आपको पता है, मैं जिंदा दिल आदमी हूँ और जिंदा मजमा चाहता हूँ। मैं वो वेले वाला कोई नहीं, पैसा फेंक तमाशा देख। मैं दिल वाला हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हो। तुम हमसे तो चाहते हो, डिमांड करते हो कि बस मौली साहब अच्छा साहब, हम रास्ते में होते हैं हमें 30 फोन आ जाते हैं, हजरत आज तो मजा आ जाना चाहिए, आज तो तारीखी बयान होना चाहिए, हजरत आज तो 2 घंटे बयान हो, हजरत आज तो फलाना मौजू हो। अब गुजरे मत्थे लगन थके त्रुटे मुक्के रूठे भुखे बोला जड़ा कोई दिल आदे ना बोलन दा वही दिल नहीं आता कि ना बोले इन्हें दी जान छोड़ो शोदे मदीने चो पैदल हैं बड़े थके हुए हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। वो आखिरी कनात उतरवा दें, बल्कि 2 उतरवा दें। गर्मी हो रही है, हवस से भी लोग परेशान हैं। अब सूरज इधर चला गया है, 1-3 कनातें उतार दें आखिरी, जल्दी खामोशी। आप मुझे देखें, वो कनात उतारेगा, मिठाई नहीं बन रही, आप इधर देखें। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि थोड़ी सी हवस है, गर्मी है। मैं कहा करता हूँ कि मैं नहीं, पंखा नहीं चलाओ बेटा, मैं कोई लंबी चौड़ी ये कनात उतार दो बेशक, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने 1985 से अपनी खिताबत का आगाज किया था। तवज्जो मेरी तरफ रहे, वो सिर्फ कनाते उतारेगा, आपको ना पैसे देगा, ना मिठाई, ना चावल। सिर्फ मैंने उसको कहा कनात उतरवाओ, फिर सब उसको देख रहे हैं। अल्लाह के बंदे थी जमिया थी मरसी में तो पता नहीं कितु है, वक्त पता नहीं जिंदगी हो सी दास हो। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने 1985 से अपनी खिताबत का आगाज किया था। आज 2022 है, अल्हम्दुलिल्लाह 37 बरस गुजर गए मुझे समंदर में तैरते हुए। मगर
रहे वो सिर्फ कनात उतर रही है। मैं फिर कहूंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। अगर आपने इधर उधर देखना है मैं दुआ करके चला जाऊंगा। मैं आपसे ज्यादा नखरे वाला भी हूँ, थका हुआ भी हूँ। अगर सुनना है, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ तो फिर दिल से सुनना पड़ेगा। आप मेरी 37 साल दौरे खिताबत की कोई तकरीर, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी उठाएं, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा है। एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो ना, वो कहे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने ये कनाते इसलिए उतरवाई कि बहुत सारे सूफी बैठे होते हैं, थोड़ा सा सूरज साइड पे जाए ना, वो कहते हुए नमाज कज़ा होगी, उठो वजू करो। हाँ, उन सूफियों से बचने के लिए मैंने उनको सूरज दिखाना है कि अभी खड़ा है, नमाज इकट्ठे पढ़ेंगे इंशाल्लाह और जमात से पढ़ेंगे। इसलिए पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बिला तमहीद के अपने मौजूए सुखन पे आ सकूं। आज ये जो प्रोग्राम शाह साहबान ने मदरसा शमसिया फखरुल मदारिस के ज़रिए एहतमाम मुनाकिद किया है, जिसका उन्वान अज़मत कुरान। जींदे बैठो आपको सुभान अल्लाह। जिन्हों को आज सवेरे घर नाश्ता मिले आई हो आपको सुभान अल्लाह। अक्सर तो चावले वास्ते इंतजार है छोड़े ना, एक भी पहले टुकर छोड़ देते चावल खा बल्कि तू निकले सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान। और मैं कहा करता हूँ कि ये कुरान मेरे रब की किताब है, और ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे शफा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे हिदायत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे इनकलाब है। जब तक ये किताब रूए जमीन पे नहीं उतरी, कायनात का समा कुछ और था। जब ये किताब उतरी तो कायनात का नजारा तब्दील हो गया। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में जुल्मतें थी। ये किताब उतरी तो जुल्मतें नूर बन गई। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में अंधेरा था। ये किताब उतरी तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में कुफ्र था। ये किताब उतरी तो इस्लाम के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में शिरक था। ये किताब उतरी तो रब की तौहीद के चश्मे बह पड़े। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में जुल्म जबर और किज़्ब इफ्तरा था। ये किताब उतरी तो सिद्क़ व सफा के पैकर पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में जुल्म जबर था। ये किताब उतरी, अदल व इंसाफ के कोहे कराम पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में बेहयाई थी। ये किताब उतरी, ऐसे हयादार पैदा हुए कि जिनको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते नजर आए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में बुज़दिली थी। ये किताब उतरी, ऐसे शुजात पैदा हुए जिन्हें देखकर एक एक दिन में किले खैबर फतह होता नजर आया। जब तक ये किताब नहीं थी, अबू बकर तब भी था लेकिन इब्ने अबी कहाफा था। ये किताब उतरी, अबू बकर ने सीने से लगाई तो वही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, उमर तब भी था लेकिन इब्ने खत्ताब था। ये किताब उतरी
हजरत मौलाना यहया अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह का कलाम जिसे हम कुरान कहते हैं। आओ, वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, 2 घंटे का उन्वान है, कोशिश करूंगा आधे पौने घंटे में वाइंड अप कर दूं। 5:45 तक मैंने बोलना है, थोड़ा सा वक्त बचा है। आओ सिर्फ तुम्हें आज कुरान की तमहीदी गुफ्तगू तारुफ कराता चलूं। जिंदों वाली सुभान अल्लाह, रज्जे हुए वाली सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे, मैं अर्ज करने चला हूँ, कायनात के रब ने पूरी तवज्जो। इन बच्चों को बिठा दो यार, किसी आदमी को इनको बिठा दो। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। कायनात के रब ने अपनी इस किताब का तारुफ सूरह बकरा के शुरू में बड़े जामे माने अंदाज में कराया। 3 हरफ कहे, 2 जुमले कहे। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 3 हरफ 2 जुमले कहकर अल्लाह ने समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। पूरे कुरान का तारो बड़ा जामे माने मुख्तसर मुफस्सल मुजमल ऐसा कराया कि समंदर को मुट्ठी में कूजे में बंद कर दिया। आओ अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरफ पर मैं रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करता हूँ। अल्लाह, आपने ये जो सूरह बकरा के शुरू में इस किताब का तारुफ कराते हुए पहले 3 हरफ कहे, फिर 2 जुमले कहे, और हरफ कौन से? अलिफ लाम मीम। अल्लाह, इनका माना क्या है? अलिफ का क्या मतलब, लाम का क्या मतलब, मीम का क्या मतलब? तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाबे शिकवा मिलता है कि ये अलिफ भी कसमिया है, लाम भी कसमिया है, मीम भी कसमिया है। अल्लाह ने कुरान की सदाकत बयान करने से पहले 3 कसमें उठाई। अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम। लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम। मीम, मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह, कसमें उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई सिंदीक, 14वीं सदी का कोई खटवल, 14वीं सदी का कोई मुनाफिक अगर तुम्हें आकर इस कुरान के बारे में शक व शुबा में डाले, वहमो गुमान में डाले, तरक्कत और रायबा में डाले, शायबा और मिर्या में डाले, तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहना मैं तेरी बात मानूं ना रब की बात मानूं। कायनात के रब ने 3 कसमें उठा, 1 नहीं 2 नहीं 3 कसमें। कौन सी? फरमाया अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम। लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम। मीम, मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह कसमें उठाकर बात क्या करनी है? फरमाया 3 कसमें उठाकर मैंने ऐलान किया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ख्याल करना मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें कुरान के बारे में कोई शक डाले ना, उसके मुंह पे तमाचा मार के कहना मैं चूड़े की बात मानूं रब या रब की कसम पे एतबार करूं। अल्लाह ने 3 कसमें उठाकर ऐलान किया, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये किताब सच्ची है। मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये किताब सच्ची है। मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, ये किताब सच्ची है। अब मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह, आपने यहाँ पे ये 3 कसमें क्यों उठाई? हमने तौरात पढ़ी, इंजील पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, कुरान पढ़ा, मुख्तलिफ सुहूफ पढ़े, उनमें भी कसमें थी, यहाँ भी कसम है, लेकिन वहाँ तो कसमें कोई और थी। कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरत की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं सीने की कसम, कहीं मदीने की कसम। लेकिन वहाँ और कसमें, यहाँ और कसमें, यहाँ पर वो कसमें नहीं। अपनी जिब्रील की मोहम्मद की कसम क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक अहमदपुर सियाल वालों, फतेहपुर अड्डे वालों, बस्ती गुदारा वालों, जिला झंग वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, जाया न करना। बड़ा कीमती हीरा देने चला हूँ। झंग की धरती पे खड़े होकर मैं किसी की रूह को सलाम करना चाहता हूँ कि कायनात के रब ने कहा, ख्याल करना मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से है। अगर कोई खटवल तुम्हें कल को कहे
मकाम सहाबा, मकाम अहले बैत, हजरत मौलाना यहया अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मैंने उस झूठ का जवाब इन 3 कस्मों में दे दिया। कौन सी? फरमाया कुरान का ताल्लुक चूंकि हम तीनों से था, मैंने कस्में भी यही 3 उठाई। कौन सी? अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये कुरान भेजने वाला मैं हूं। अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये कुरान भेजने वाला मैं हूं। लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये कुरान लाने वाला जिब्रील है। मीम, मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम, ये कुरान भेजा मैंने मोहम्मद के पास था, ताकि कोई मरासी तुम्हें ये ना कह सके कि अल्लाह ने भेजा किसी और के पास था, जिब्रील भूल के हुजूर के पास ले गया। कायनात के रब ने शुरू के अलिफ लाम मीम में सारा उकदा हल कर दिया। आगे चलता हूँ। कायनात के रब ने 3 कस्में उठाने के बाद ऐलान क्या किया? फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये किताब ला रैब, बेऐब, शक व शुबा, वहमो गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिरिया से पाक। कायनात के रब की दरबार में मैंने फिर दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह, आपने ज़ालिकल किताबो ला रैब फी कहा, हालांकि चाहिए तो ये था यहाँ ज़ालिकल कुरान ला रैब फी होता। मैंने इस कुरान का जिक्र कुरान में जहां भी पढ़ा मुझे लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद, इन हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान था, लेकिन यहाँ पर आपने लफ्ज़ कुरान नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल कुरान की बजाय ज़ालिकल किताब क्यों कहा? तो कायनात के रब की तरफ से मुझे फिर जवाब शिकवा मिलता है, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा। अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो 14वीं सदी का मुर्तद तुम्हें धोखा देता। वो कहता कि रब ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है, ये तो मुहर्रफ व मुबद्दल किताब है। रब ने कुरान को सच्चा कहा। कुरान को तो हम भी मानते हैं, ये कुरान नहीं। कुरान तो वो जिसके 40 पारे, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई, कुरान तो वो जो गारों में छुपा पड़ा है, ये तो आम किताब। कायनात के रब ने कहा, मैंने उसके दजल, फरेब, कफर, ज़ंदगा का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब, नारे तकबीर। इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। उलमा बैठे पूछना, ज़ालिका इसमें इशारा है। फरमाया ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है, ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, ताकि कोई मुर्तद तुम्हें धोखा न दे कि ये तो किताब साहबा ने लिखी थी। कुरान तो वो है जो गारों में पड़ा है, क़यामत के दिन आएगा। हाँ, क्योंकि कुरान क़यामत के बाद के लिए आया है ना, इसलिए क़यामत के करीब आएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ईमान वालों यही किताब सच्ची है जो तेरे सीने में है, यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। अब आओ आगे चलता है। कायनात के रब ने दूसरा जुमला कहा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, रहरव मंजिल है, संग मील है। ये 2 जुमले कहकर अल्लाह ने आगे रुख मोड़ दिया। तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़मन में हुदल लिल मुत्तकीन के बाद आगे अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब से अल्लाह ने मुत्तकीन की अलामत बताई, फिर मुनाफिकीन की बताई, काफिरीन की बताई, जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, अंबिया का जिक्र, तारीख का जिक्र, सहाबा का जिक्र, अहले बैत का जिक्र और हिजरत का जिक्र, मेराज का जिक्र, पैगंबर की सीरत का जिक्र, सूरत का जिक्र, लिबास का जिक्र, चादर का जिक्र, कंबल का जिक्र, नबी के साहबा और अहले बैत और बीवी और बेटियों और दामादों का जिक्र, फिर आगे जाके हुकूक का जिक्र, अंबिया का जिक्र, मुख्तलिफ जन्नत और जहन्नम और इबादत, मामलात, मईशत, मुआशरत, तिजारत, सकाफत, हर चीज का जिक्र। लेकिन कुरान का तारुफ अल्लाह ने इन 2 जुमलों में करके समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। अब मैंने फिर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह, आपने पूरी तवज्जो, आखिरी चंद मिनट ले रहा हूं। अल्लाह, आपने तो 2 जुमले कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भरा नहीं। अल्लाह, मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह, इस किताब का नाम क्या है? अल्लाह, इस किताब का काम क्या है? अल्लाह, इस किताब का शान क्या है? अल्लाह, इस किताब का मकाम क्या है? अल्लाह, इस किताब का पैगाम क्या है? अल्लाह, इस किताब का एहतराम क्या है? अल्लाह, इस किताब का इकराम क्या है? अल्लाह, इस किताब का असली मकाम क्या है? अल्लाह, इस
असली शान क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह ये किताब भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माहे सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है। के लोगों, अगर तुम्हें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए फिर मुझसे क्यों पूछते हो। कभी दुनिया के जंजालों से जान छुड़ाओ, वक्त निकालो, उठो, वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे छूमो, इसे चूमो, इसको खोलो, इसमें झूमो, इसमें घूमो, इसको पढ़ो, इससे बातें करो, इससे सवाल जवाब करो। तुम कायनाते अर्ज़ो समा का जो भी सवाल करोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब देती जाएगी। आओ फिर अहमदपुर सियाल वालों, फतेहपुर वालों, बस्ती गुदारा वालों, मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं। आओ तुम्हें कुरान के दरवाजे पे ले जाऊं और उस कुरान से पूछ कर तुम्हें बताऊं। कुरान हमें अपना तारुफ तो करा। कुरान कहते हैं पूछ, क्या पूछना चाहता है। मैंने सवाल कर दिया, कुरान तू अपना नाम तो बता। ए किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। ए किताब तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा नाम पूछते हो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। शान सहाबा, शान अहले बैत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, हजरत मौलाना यहया अब्बासी साहब, नारे तकबीर। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा पैगाम पूछते हो, जाओ कायनात को बता दो, इन्ना हाज़ल कुरान यादी लिल्लती ही अक़वम, मैं ही वो किताबे हुदा हूँ जो मुझे सीने से लगाता है, मैं उसे घटा तोड़ अंधेरों से उठाकर और जे सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा देती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान ये कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतारता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता तेरा असली मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा असली मकाम पूछते हो, बल हुवा कुरानुन मजीदुन फी लौहिम महफूज, मेरा मकाम ये कि मैं लोहे महफूज में नक्श रहती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। मैंने फिर कहा, ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। सिला छंद वालों मेरा जुमला सेव कर लो, तुम्हारे दिल की गहराई का जुमला देने चला हूँ। मैंने कहा ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, खबरदार मुझे कोई पलीत चूड़ा ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना। नारे तकबीर। शान सहाबा, शान अहले बैत, मकाम अहले बैत, अज़मत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम यह है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा जिंदगी मुर्तद न उठाए, मुझे उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना। ए किताब तू ये बता तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे पढ़ रहा हो ना फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया। अल्लाह करे इस जुमले पे उलमा सुभान अल्लाह कहते। ए किताब तू ये बता कि तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरे भेजने वाले का नाम पूछते हो,
तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन के बाद नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नुज़िल अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के उस मुकद्दस महीने में आई हूँ जो सारे महीनों का सरदार महीना है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं जिस रात में आई हूँ वो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। ए किताब तू ये बता तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, मैंने तो सूरह बकरा के शुरू में गारंटी कार्ड रख दिया है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मेरा गारंटी कार्ड ये है कि जो मुझसे दोस्ती करेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगी, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगी। ए किताब तो ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, सिर्फ जिंदा बोलो सुभान अल्लाह, जो मुझसे ज्यादा थके हुए नहीं हो वो बोलो सुभान अल्लाह। ए किताब आखिरी बात कर रहा हूँ, तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है कि तू मेरे पढ़ने का इनाम ढूंढ रहा है, मुझे तो खाली देखो सवाब है, दिल ना लाचा सुभान अल्लाह। तू मेरे पढ़ने का इनाम और सवाब ढूंढ रहा है, मुझे तो खाली देखो सवाब, मुझे छुओ सवाब, मुझे चूमो सवाब, मुझे खोलो सवाब, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़े हुए बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे को एक वक्त का खाना खिला दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाकर अदब से हाथ मिला लो सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब। मैं तो सरता पाँव सवाब ही सवाब हूँ। मैंने फिर पूछा ए किताब तो हमें बता दो सही कि अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो वो खुद जवाब देती है मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो, मुझे अगर बिन छुए पढ़ो, बिन उठाए पढ़ो, बिन देखे पढ़ो, मैं कहाँ तू कहाँ, 2-4 सूरतें तुम्हें याद है, ट्रेन में, प्लेन में, हजर में और सफर में, वाक में, कारोबार में, खेती बाड़ी में, ड्राइविंग में, कहीं पे भी तू पढ़ रहा है तो वो किताब कहती है मैं तुझे उस मुँह ज़बानी पढ़ने पर 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे वुजू करके हाथों में उठा के पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे नफल नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रब के घर काबे में बैठकर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 10 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 10 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 10 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे मैं देख कर पढ़ो, नाजरा खा खिलवाती हूँ, मुझे याद कर लो, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ, मुझे अच्छी आवाज से पढ़ लो, कार्य कुरान का लक़ब दिलवाती हूँ, मेरा मन और मतलब समझ लो, आलिम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ, मेरी गहराई में उतर जाओ, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ, मुझ पे अमल कर लो, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बनाती हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते कुरान, मकामे कुरान, शाने कुरान, नारे तकबीर। वो किताब जो आज तेरे और मेरे इन मदारिस में पढ़ाई
जाती है, जिनको तो कभी 100 रुपया, कभी 50, कभी 500, कभी 1000, कभी 5-10 हजार, कभी मन 2 मन गंदुम 2 बोरी दे देता है। काबे के रब की कसम, इनका एहसान मानो कि तुम्हारे 2-4 टके कुरान पे लगवा देते हैं जबरदस्ती थोड़ी मिन्नत करके, ओए फलाना तू उठी, ओए फलाना तू उठी, ओए फलाना तू उठी। काबे के रब की कसम, इसका अजर क़यामत के दिन जब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम्हारा दिल कहेगा उस वक्त मैं सारी जायदाद कुरान को दे देता। इसलिए इन उलमा का तामुन कोई मामूली चीज नहीं है, इन मदारिस का तामुन कोई मामूली चीज नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखवाया वो भी अपने दिल में नियत कर लो कि हम भी इंशाल्लाह कम से कम एक मन तो सारे देंगे, इंशाल्लाह मदरसे देंगे ना, इंशाल्लाह सारे नियत कर लो, फिर देखना अल्लाह फसल में बरकत क्या देता है। इन्हीं कुरान वालों की वजह से तुम्हारे घरों में बरकत भी है, तुम्हारे घरों में रिस्क भी है, इन्हीं कुरान वालों की वजह से। मेरे मदरसे में एक पीर साहब तशरीफ लाए तो जरा उनसे बेतकल्लुफ फ्रेंकनेस थी, मुझसे पूछने लगे अब्बासी साहब माशाल्लाह आप बड़े पुराने बुजुर्ग हैं, बड़े अरसे से हम आपको देख रहे हैं, तो आपकी बैयत किससे है, आपके पीर कौन है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत खातवानी साहब मेरे पीर हैं, मैं उनकी बैयत हूँ, लेकिन मैंने उनसे मजाक किया, मैंने कहा हजरत मैं अगर आपको अपना पीर बताऊँ ना तो आप नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा वो कैसे, ऐसा कौन सा पीर है कि मैं नाराज हो जाऊँ? मैंने कहा फिर आप कहेंगे हमारी पीरी पे डाका पड़ रहा है, सब खून मारा जा रहा है, ये छोटे छोटे पीर कहाँ से निकल आए? तो उन्होंने कहा कौन है आपका पीर? मैंने कहा हजरत मेरे मदरसे में जो हिफ्ज क्लास का 7-8 साल का बच्चा हिफ्ज कर रहा है ना, ये मेरा पीर है। आखो जा सुभान अल्लाह, जे ज़बान न थक दी होवे तो अल्लाह का नाम मैंने कहा ये मेरा हिफ्ज क्लास का 7-8 साल का जो बच्चा बैठा है, मैं इसकी बैयत हूँ, ये मेरा पीर है। वो पीर सब बड़े हैरान हो गए, हजरत वो की ने ये थोड़ा पीर? मैं कह जी हजरत। आखिर खूबी? मैं कह हजरत खूबी ये है कि ये है तो 7 साल का 8 साल का, इस पे अभी नमाज फर्ज नहीं है मगर तकबीर उला कज़ा भी नहीं है। आखो जा सुभान अल्लाह, ये 7-8 साल के बाल थे, हाली नमाज फर्ज ही कहनी मगर तकबीर उला करेंगी कज़ा ही कहनी। मैं कही है पीर बोलो, मैं कही दो हाली नमाज फर्ज कहनी, लेकिन मैं रोज देखा कारी साहब बड़े वेले को ताज्जुद दे टाइम ने उठेंदे पहले ताज्जुद पढ़वेंदे वाला कुरान ते बिठा सुभान अल्लाह कहंदे हाली नमाज फर्ज कहनी दा दी शुरू ताज्जुद तो थींदा पे मैं तो बड़ा पीर की मैं बोला। मैं कह हजरत वाली दी तो आखिरी ते बड़ी खूबी दसा वहां के ओ क्या? मैं कह हजरत मैं को देदा बड़े वेले उठ दे ताज्जुद पढ़दे, ताज्जुद पढ़ते जो कुरान पढ़न बांधे सवेरे दी नमाज तक, नमाज तो बाद वाला जो पढ़न बांधे 11-11:30 बजे तक, जुहर तो बाद वाला जो पढ़न बांधे असर तक कुरान पढ़दे, मगरिब तो बाद वाला जो पढ़न बांधे अशा तक कुरान पढ़दे, अशा तो बाद वाला जो पढ़न बांधे 11 बजे तक रात को कुरान पढ़दे। हजरत 24 घंटे विचों मैं को 14 घंटे कुरान पढ़दा देता, मैं को दुनिया दा कोई पीर दिखाओ जड़ा रोज 14 घंटे कुरान पढ़दा। मैंने कहा ये बच्चा मेरा पीर है, इन्हें पीरें दा ख्याल किया। असल पीर ई है जिन्हें दी वजह नाल तोरे घर विच बरकत है, तोरे रिज़्क़ विच बरकत है। अपने रिज़्क़ विच इन्हें दा हिस्सा जरूर कढिया करो। अगर बीमारियों तो बचना चाहदो, अगर अपने रिज़्क़ विच बरकत लेना चाहदो, काबे दे रब दी कसम ही उम्र विच ए जरा पीर तो कथई करा लग इन्हां दी कदर करो। दुआए अल्लाह रब्बुल इज्जत में को ते थाको अमल करन दी तौफीक अता फरमावे, इन्हें मदारिस नाल मोहब्बत और इन्हां दा तामुन करन दी तौफीक अता फरमावे। आखिर में वही कहता हूं कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। मेरे ज़िम्मे उन्वान 2 थे लेकिन वक्त इतना नहीं था कि मैं दोनों में खिचड़ी पकाता। एक उन्वान पे मैंने कहा कुछ ना कुछ तो मैं बोल जाऊं कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।